माता सती जब यज्ञ मंडप की ओर गई, यज्ञ में क्या देखती हैं कि सभी देवी देवताओं के भाग रखे हुए हैं, पर देवादि महादेव का कहीं पर कोई नाम नहीं है, कोई निशान नहीं है। तो माता सती को भयंकर क्रोध आ गया। एक पतिव्रता जो स्त्री होती है वो अपना अपमान सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान कभी उससे सहन नहीं होता है। भयंकर क्रोध आ गया माता सती को। अरुद्र भागम तवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवी कृतहीलनम विभो अनादृता यज्ञ सदस्य द्विश्वरी चुकोपलोका निवधक्षति रुसः। बजाओ बजाओ। हे ऋषियों, आवाज तेज कर दो ऑर्गन की। भयंकर क्रोध आ गया माता सती को। इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध कि आज ऐसा लग रहा है कि माता सती दसों दिशाओं को दग्ध कर देगी, भस्म कर देगी। इतना भयंकर क्रोध आ गया है। जब शिवजी के भाग को नहीं देखा, माता सती ने अपने पिताजी को ललकारना शुरू कर दिया है। ये नहीं कहा कि हे पिताजी, नहीं, सीधे कहा है, हे दक्ष, तू इतना अभिमानी हो गया है कि तूने उन भगवान शंकर का अपमान किया है जिन भगवान शंकर का नाम लेने मात्र से हमारे अंदर के सारे पाप मिट जाते हैं। यद्भिक्षरमनाम गिरेरितम निर्णाम सकत प्रसंगात अघमासु अन्त्यतद। यदि हमारे मुख से ये दो शब्द निकल जाए शिव, तो हमारे अंदर के सारे पाप मिट जाते हैं। तूने उन भगवान शिव का अपमान किया है। शास्त्र तो कहते हैं कि स्वामी की निंदा करने वाले की जीभ काट दो, पर यदि तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है, यदि आप ऐसा नहीं कर पाए, तो कर्णों विधा निर्याल, कान में उंगली डालो, वहां से चले जाओ, पर अपने स्वामी की निंदा मत सुनो। बजाता रहे थोड़ा। पर ना तो मैं अपने कानों में उंगली डालूंगी, क्योंकि शिवजी मुझे कहेंगे आओ आओ दाक्षायणी देवी, और ना ही मैं तुम्हारी जीभ काट पाऊंगी, क्योंकि तुम मेरे पिता। शिवजी मुझे दाक्षायणी कह करके पुकारेंगे, शोभा नहीं है। गोत्रम त्वदीयम भगवान यदाहा वृषभध्वजा दाक्षायणी सहसाहम भवामि सुदुर्मनः। दाक्षायणी कह करके तेरा गोत्र लेकर के शिवजी मुझे पुकारे, ये मुझे शोभा नहीं देगा। बोले क्या करेगी? बोले एक काम करूंगी। क्या? अतस्तवत्पन्न मिदम कलेवरम नधारयिष्यति कंठकर्गिणा जगदस्य मोहादि विशुद्ध मंदसो जुगुप्सितस्यो धरणं प्रचक्षते। अतस्तवत्पन्न मिदम कलेवरम, तेरे द्वारा है ये उत्पन्न शरीर कलेवर, इसलिए अब मैं इसको धारण नहीं करूंगी। इतना कह करके माता सती ने अपने अंदर से एक योग अग्नि को प्रकट किया, और उसी योग अग्नि में सद्यः प्रज्ज्वाल समाधि जागना, समाधि ले ले। बोलो शंकर भगवान की जय। सती माता की जय। माता सती का शरीर जलने लगा। लोग कहते हैं कि माता सती ने हवन कुंड में अपने शरीर को त्याग दिया। गलत कहते हैं, हवन कुंड में नहीं त्यागा। माता सती ने अपने अंदर से एक योग अग्नि को प्रकट किया। हमारे अंदर भी एक अग्नि है जिसका नाम है जठर अग्नि। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से शरीर बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, अग्नि भी है। तो शायद उसी अग्नि को माता सती ने निकाला और उसी अग्नि में ही अपने शरीर का देहांत कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। माता सती का शरीर दग दग करके जलने लगा। माता सती के साथ जो भूत प्रेत आए थे, उन्होंने कहा हमारी मां सती का अपमान करने वाले इस यज्ञ को हम पूरा नहीं होने देंगे। तो भूत प्रेतों को भयंकर क्रोध आ गया। कुछ हवन कुंड की लकड़ियों को फेंकने लगे, कुछ रहते की बाल्टी में हर महादेव डुबकी लगाने लगे, उस यज्ञ का तहस नहस करने लगे भूत प्रेत। हल्का हल्का बजाना तबला, और हल्का कम कर दो। तहस नहस करने लगे। भृगु जी ने देखा भाई ये भूत प्रेत क्या कर रहे हैं,
तो भृगु जी ने रक्षोहण मंत्र की शक्ति से सारे भूतों को वहां से भगा दिया। सारे भूत प्रेत भागे। कुछ भूत प्रेत शिव जी के पास गए, भोलेनाथ, और इधर नारद जी उससे पहले पहुंच गया। नारद जी ने कहा, हे भोलेनाथ, भवो भवान्या निधनम प्रजापति रसत्कृताया अवगम्य नारदा। नारद जी ने पूरी कथा जब शिव जी को सुनाई तो भगवान शिव ने जो ये सुना कि हमारी पत्नी सती का उस यज्ञ में अपमान हो गया है, तो अब भगवान शंकर को भी भयंकर क्रोध आ गया। क्योंकि शंकर जी कौन है? कालम महाकाल कालम कृपालम। शंकर जी तो कालों के भी महाकाल हैं। अब तक दक्ष यदि बच रहा था तो क्यों बच रहा था? क्योंकि हमारी पत्नी का वो पिताजी है, इसलिए बच रहा था। पर अब जब पत्नी नहीं रहेगी तो अब ये दक्ष भी नहीं रहेगा। इतना क्रोध आ गया भगवान शंकर को कि बाबा शंकर ने अपनी 2 जटा उखाड़ करके पटक दी। उससे 2 वीर महाराज उत्पन्न हो गए। उच्चटा ये तदा रुद्रो लोका संगार कारका आस्फालयामासा रोषा पर्वतौ परिहि। पर्वत पर शिवजी ने अपनी जटा उखाड़ करके पटक दी। एक तो वीर उत्पन्न हुआ। उसने बोला, भोलेनाथ हम किम करोगे, मुझे क्या आदेश है? भोलेनाथ ने कहा, भो वीर ते भद्रम। उसी का नाम पड़ गया वीरभद्र। बोल वीरभद्र भगवान की जय। और आदेश दिया, जाओ दक्षम से यज्ञम जय। दक्ष को यज्ञ से ध्वंस कर दो। वीरभद्र भगवान चल पड़े। अब भगवान शंकर ने अपनी दूसरी जटा उखाड़ करके पटक दी। उससे एक भद्रकाली नाम की काली प्रकट हो गई। बोल भद्रकाली मैया की जय। महाकाली समुत्पन्ना जटा पर भागतः महाभयंकराता भूतकोटि भ्रावृता। भयंकर भूत प्रेत भद्रकाली के साथ प्रकट हो गए। अब उस काली ने अनेक कालियां अपने साथ प्रकट कर दी। कैसी काली? काली कात्यायनी सानी चामुंडा मुंड मर्दिनी भद्रकाली तथा भद्रत्वरिता वैष्णवी तथा काली कात्यायनी वैष्णवी चंड मुंडनी मर्दिनी भद्रकाली भद्रा। ऐसी भयंकर महाकालियां प्रकट हो गई। आदेश दिया, जाओ दक्षम सयज्ञम जहि। दक्ष को यज्ञ से ध्वंस कर गया। चल पड़ी महाराज देवी महाकाली। जो वीरभद्र का रथ है, उस रथ पर 8 लाख हाथी लगे हुए और 8 लाख घोड़े लगे हुए हैं। और फिर उस वीरभद्र के रथ को चला रहे हैं, हाँक रहे हैं। गणेश समेता किलतेर महात्मना सबीर भद्रो हरभेश भूषणा सहस्त्र बावर भुजगादिपाडयो ययो रथस्था प्रबलोति भीकरः। गणेश समेता कृतेत महात्मना सबीर भद्रो हरभेश भूषणा। वो वीरभद्र कैसा है? बोले हरभेश भूषणा, शिव जी के ही जैसा है। उसके हाथ कितने हैं? बोले सहस्त्र बाहु। शास्त्र कहते हैं 1000 को, तो 1000 हाथ हैं उसके। 1000 हाथ। जगाट पाड़ियो रथ के ऊपर बैठा हुआ है और तब रथ चल रहा है महाराज। भद्रकाली कैसी चल रही है? उसके साथ डाकनी अलग चले। डाकनी साकनी चेवा भूता प्रथम गुह्यका तथैव योगिनी चक्रम चतुसहस्रांगणान्विता। बोलो जय श्री राम। देखो, जब सुखदेव जी, भागवत कथा सुनी आपने, जब सुखदेव जी गोपियों के बीच जब कृष्ण भगवान नाच रहे थे ना, तो सुखदेव जी के शब्दों को सुनना। बोलो जय श्री राम। कैसे नाच रहे हैं? कन्हैया टमक टमक करके नाच रहे हैं। ऐसी यह प्रसंग भी। बोलो जय। थोड़ा रोष वाला वीर रस का प्रयोग। बोलो शंकर भगवान की जय। डाकनी शाकनी चेवा भूता प्रथम गुह्यका तथैव योगिनी चक्रम चतुसहस्रांगणान्विता। 64 योगिनी चल रही है। डाकनी शाकनी पितासनी भूतनी सब चल रहे हैं। कहां जा रहे हैं तुम लोग? बोले हम उस दक्ष के यज्ञ को ध्वंस करने के लिए जा रहे हैं। जो लोग दक्ष के यज्ञ में थे, थोड़ा कम, जो लोग दक्ष के यज्ञ में बैठे हुए थे देवता, वो सब भागे। भैया ये आवाज कहां से आ रही है? एक ने पता किया, ये वीरभद्र का रथ आ रहा है। वीरभद्र के रथ से इतनी भयंकर आवाज आ रही है, इसलिए भागो 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 भागो। उस यज्ञ में रक्त की बारिश होने लगी, खून की बारिश। उस यज्ञ में तूफान आने लगा, आंधी आने लगी। सब लोग भागने लगे, भागो 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 भागो।
बोले वीरभद्र आ रहे हैं। और महाराज सारे जितने भी देवता थे सब नारायण की शरण में चले गए। जो जजमान जी थे वो भी डरने लगे, क्या हो रहा है? बोले वीरभद्र आ रहा है। तो जो जजमान जी थे वो भगवान नारायण की शरण में चले गए। नारायण भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा तुझे कोई नहीं बचा सकता है। क्यों? क्योंकि अपूज्या यत्र पूजन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। अपूज्या यत्र पूजन्ते, जहां पर पूजनियों की पूजा नहीं होती है हे दक्ष, वहां तीन चीजें ऑटोमेटिक चल करके आती है, दारिद्र्य, मरणम और भयम। शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। नारायण की शरण में सारे देवता चले गए, दक्ष भी चले गया, हमें शिव जी के रथ से बचाओ, वीरभद्र के वेग से बचाओ। लेकिन नारायण भगवान ने मना कर दी। क्यों? क्योंकि अपूज्या यत्र पूजन्ते पूजनीयो न पूजते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति। ए भाई, जहां पूजों की पूजा नहीं होती है वहां तीन चीजें ऑटोमेटिक आती है। पहली भय, मौत और दरिद्र। तेरे घर में जो पूजनीय थे कौन? भगवान शंकर। तूने उनकी पूजा नहीं की है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। इतना कह करके उस वीरभद्र के वेग ने उस पूरे यज्ञ को घेर दिया। देवताओं में भगदड़ मच गई, भागो भागो। वीरभद्र ने आदेश दिया कोई भी भाग ना पावे और एक एक करके पकड़ना शुरू कर दिया। महाराज भृगुंबवंद मणिमान वीरभद्र प्रजापति चंडिशा भूषणम देवम भगम नंदी स्वरोग्रात। एक एक करके देवताओं को पकड़ा, किसी के नाक तोड़ दिए, किसी का मुंह तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी का आंख तोड़ दिया। अंत में उस वीरभद्र, उस दक्ष का ही सिर अलग करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। सती माता की जय। हर हर महादेव। सब चले